अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, ये देखें आप आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर। तो जनाब, अगर आपके बच्चे रोज़ाना फ़्रेंच फ्राइज़ खा खा कर बोर हो गए हैं तो आज ही ये रेसिपी बनाइए झटपट से और अपने बच्चों का दिल खुश कर दीजिए। भी शाम के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और मेहमानों को भी खिलाइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए हैं आलू। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। मेजरमेंट में अगर हम देखें तो 500 ग्राम है और ये 3 बड़े आलू हैं, या दरमियाने साइज़ के भी आप ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। बस इसको इस तरह से कट कर लेना। पहले आप स्लाइसेस में कट करें, उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे जूलियन आप अदरक वगैरह की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से आपको जूलियन कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक। बस बहुत ही जल्दी हो जाएगी ये जब आप इस तरह से कट करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। आपको तीनों आलू इसी तरह से कट कर लेने। उसके बाद ये आलू एक बोल में डाल लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी हमें चाहिए होगा, तकरीबन 2 गिलास के करीब ठंडा पानी लेकर आप इन आलूओं में डाल लीजिए और इनको अच्छे से मल के साफ़ कर लीजिए। इनका थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा ओवर स्टार्च वगैरह है वो सब निकल जाएगा और ये आलू अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी छन्नी वगैरह में डालकर इनका सारा पानी खुश्क कर लीजिए। ये देखिए मैंने आलू को ड्राई कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद इस नमक को अच्छे से मिक्स कीजिए आलूओं में और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसको कवर करके रख देना है। नमक लगाने से ये होगा कि आलूओं की जितना मॉइस्चर और जितनी एक्स्ट्रा नमी है वो सारी की सारी निकल जाएगी और हमें जो है वो बिल्कुल ड्राई आलू मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे जब हम उन्हें कुक करेंगे। ये बहुत ही यमी रेसिपी है, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बहुत आराम के साथ, वो बहुत खुश होंगे। ये देखें मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट रखा है और ये देखिए माशाल्लाह से कि कितना सारा पानी इसने रिलीज़ कर दिया है। अब इसको हम हाथों से इस तरह से दबा दबा कर सारे आलू जो हैं इनका सारा मॉइस्चर जितना भी हम निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे और इस तरह से हमारे आलू जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। ये देखिए सारा पानी इस तरह से मैं निकाल के और इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। अब जो हमारे पास ड्राइड आलू बचे हैं, इनमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप मैदा। मैदा हर घर में मौजूद होता है, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। आप अगर स्पून से मेजर करें तो 4 टेबल स्पून है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है पिसी हुई काली मिर्च। 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च। नमक हम पहले ही इसमें शामिल कर चुके हैं, वही बहुत है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पसंद करें तो थोड़ा सा चिकन पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि इसके बगैर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऑरिगेनो के साथ। अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, उससे भी बहुत मज़े के बनते हैं। बस ये देखिए मैंने इसको सबको बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। सिर्फ सेकंड्स लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में, यकीन माने बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, बहुत यमी होती है। बस इस तरह से आप इसके थोड़े छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजिए। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले से ही चूल्हे पे रख दिया था। जब ये ऑयल जो है वो नीम गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बिल्कुल मीडियम गर्म हो जाए, तब आप इसमें ये सारी की सारी बॉल्स जो हैं वो बनाकर आलू की डाल दीजिए और ये आपके बहुत ही ज़बरदस्त से पोटैटो स्नैक्स सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। बाहर से इतने यमी और क्रिस्पी होंगे और जब आप इनको खाएंगे तो इनके जो फ्लेक्स या जो लच्छे आते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस इसको थोड़ी देर बाद जब ये एक साइड से सिक जाएँ तो इसको आप फ्लिप कर लीजिए और दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लीजिए। चूल्हे का जो फ्लेम है वो मीडियम रखिएगा, तेज़ आंच पे ये बाहर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, तो आपको इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी होंगे। ये देखें कितनी आसानी के साथ ये बन गए हैं और कितना खूबसूरत सा इनका कलर आया है। अब आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिप ले लें, टोमेटो सॉस ले लें, टोमेटो केचप ले लें, मेयोनीज़ ले लें, या आपके पास हरा रायता हो उसके साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस ये देखें थोड़ा सा आपको उसको छन्नी में डाल के स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। उसके बाद ये रेडी होंगे बिल्कुल सर्व होने के लिए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं माशाल्लाह से और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बनाइएगा, खाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।